हिंदुस्तानी रॉबिन मैक्सपीडी खानदान में पासरीन परिंदों की एक किस्म है जो बरसगीर पाको हिंद में वसी है और बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में फैला हुआ है। शुमाली ज़ेली नस्लों के नर की पीठ पूरी होती है जिसकी हद आहिस्ता आहिस्ता जनूब की तरफ कम होती जाती है, जबकि जनूबी ज़ेली नस्लों के नर की पीठ काली होती है। ये आमतौर पर खुले झाड़ी वाले इलाकों में पाए जाते हैं और अक्सर इन्हें जमीन के साथ दौड़ते हुए या कम कांटेदार झाड़ियों और चट्टानों पर बैठते हुए देखा जाता है। लंबी दुम आमतौर पर पकड़ी जाती है और शाहबलूत के नीचे की पोशाक और गहरा जिस्म इन्हें ओरिएंटल मैगपी रॉबिन्स से आसानी से मुमताज बनाता है। अस्सलाम वालेकुम, बंग्याल बर्ड्स की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में जिस खूबसूरत परिंदे की तफसीली मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही है वो है हिंदुस्तानी रॉबिन। इस वीडियो में बात होगी इस खूबसूरत परिंदे की जिस्मानी खदोखाल, तकसीम और रहाइश, इनके माहौल, खुराक, अफसाइश नस्ल, इनकी खूबसूरत आवाज़ों और औसतन जिंदगी के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती रहेगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मजीद वक़्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हिंदुस्तानी रॉबिन जिनसी तौर पर डिमॉर्फिक होते हैं। नर बुनियादी तौर पर स्याह होता है, जिनके कंधे पर सफेद पट्टी होती है, जिनकी ज़ाहरी हद करेंसी के साथ मुख्तलिफ हो सकती है। शुमाली आबादियों के ऊपरी रंग भूरे होते हैं, जबकि जनूबी आबादियों के ऊपरी हिस्से स्याह होते हैं। नर शाहबलूत के नीचे छुपे हुए होते हैं और ये नजर आते हैं क्योंकि परिंदा आमतौर पर 6 से 8 सेंटीमीटर लंबी दुम को सीधा उठाए रखता है। मादा ऊपर भूरे रंग की होती है, इनके कंधे पर कोई सफेद पट्टी नहीं होती और नीचे भूरी रंग की होती है। इनके साथ नर के मुकाबले में शाहबलूत का हल्का साया होता है। शुमाली आबादी के परिंदे जनूबी हिंदुस्तान या श्रीलंका के परिंदे से बड़े हैं। नाबालिग परिंदे मादा की तरह नजर आते हैं, लेकिन गले में दबीस होती है। कई ज़ेली इनवा के नाम इनके प्लम्ज के फर्क की बुनियाद पर रखे गए हैं। नामजद ज़ेली नस्लों से मुराद जनूबी जजीरा नुमा हिंदुस्तान में पाई जाने वाली आबादी है। ल्यूकैप्टेरस की ज़ेली नस्ल श्रीलंका में पाई जाती है। शुमाली और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की 2 ज़ेली नस्लों और शुमाल मशरकी हिंदुस्तान के एरिथोरा जनूब से सुंबलपुर के आसपास नर की कमर भूरी होती है। इंटरमीडियंस की ज़ेली नस्लों में परिंदे शामिल हैं जिनकी ज़ाहरी शक्ल कैम्बियंसिस, एरिथोरा और फालिकाटा के दरमियान होती है, जो आखिरी वस्ती हिंदुस्तान और दक्कन के इलाकों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। मंडा की ज़ेली नस्ल का नाम पंजाब के एक नमूने की बुनियाद पर रखा गया था, लेकिन अब इसे कैम्बियंसिस का मुतरादिफ समझा जाता है। पुरानी दर्जाबंदी जनूबी हिंदुस्तान में आबादी को ज़ेली नू पैटीमीटोरा के तौर पर मानती है, जबकि इस किस्म के इलाके को श्रीलंका के तौर पर मानते हैं। हालांकि बाद में इसे महदूद कर दिया गया है। ये परिंदा खुले, पथरीले, घासदार और झाड़ी वाले जंगलात में पाया जाता है। ये बुनियादी तौर पर खुश्क रहायशगाहों में पाए जाते हैं और ज्यादातर घने जंगल वाले इलाकों और ज्यादा बारिश वाले इलाकों से गायब हैं। तमाम आबादियां रहायशी और गैर हिजरत वाली हैं। प्रजाति अक्सर इंसानी रहायश के करीब पाई जाती है और अक्सर छतों पर बैठ जाती है। प्रजातियों को न्यूयॉर्क के इलाके में मुतारिफ कराया गया है, लेकिन वहाँ कायम नहीं हुई। अफसाइश के मौसम में नर दूसरों के लिए जारहाना हो सकते हैं, यहाँ तक कि उन पर हमला भी कर सकते हैं। जंगलात में कटाई और लकड़ियां हटाने जैसी इंसानी सरगर्मियां इन्हें नुकसान पहुंचाती नजर आती हैं। ये ज्यादातर कीड़ों को खाते हैं, लेकिन मेंढकों और छिपकलियों को खाने के लिए जाने जाते हैं, खास तौर पर जब घोंसले में बच्चों को खाना खिलाते हैं। रोशनियों की तरफ रागिब होने वाले कीड़ों को पकड़ने के लिए ये शाम को देर से चारा लगा सकते हैं। अफसाइश का मौसम दिसंबर से सितंबर तक होता है, लेकिन ये इलाके के लिहाज से मुख्तलिफ होता है और आमतौर पर पहली बारिश से शुरू होता है। शुमाली हिंदुस्तान में छोटी की अफसाइश जून में होती है और इससे पहले जनूबी हिंदुस्तान में होती है। श्रीलंका में अफसाइश मार्च से जून और अगस्त से सितंबर में होती है। नर इस मौसम के दौरान गाते हैं और अपनी दुम के पंखों को नीचे और ऊपर फैलाते हुए मादा के गिर्द घूमते हुए अपने इतराफ को जाहिर करते हुए और इनके नीचे के पर्दे दिखाते हैं। नर के गानों में साथियों को मदऊ करने और दूसरे नर को रोकने के लिए मुख्तलिफ किस्में हैं। नर दूसरे नर को भगाएंगे और परत से परत तक सुस्त परों की धड़कनों के साथ उड़कर अपने इलाके में बाज़गश्त करेंगे। ये कभी कभी अपने मज़ाहिर को देख सकते हैं। एक जारहाना डिस्प्ले में पंखों को फड़फड़ाना और बिल को ऊंचा रखना शामिल है।
घोंसले पत्थरों के दरमियान दीवारों के सुराखों में या दरख्त के खोखले हिस्सों में बनाए जाते हैं और जानवरों के बालों से जुड़े हुए होते हैं। ये नोट किया गया है कि इनमें से बहुत से सांप की खाल के टुकड़ों से भी जुड़े हुए होते हैं। अंडे बाकायदा बेजवी शक्ल के होते हैं, लेकिन बहुत से लंबे और कुछ नुकीले होते हैं। इनके पास काफी मिकदार में चमक है। जमीनी रंग सफेद होता है, अक्सर हल्के सब्ज या गुलाबी से रंगा हुआ होता है, जो बहुत करीब से दागदार, धब्बेदार, लकीरदार या सुर्खी माइल भूरे पीले रंग के होते हैं। 3 से 4 अंडे आम क्लच में होते हैं। 7 का एक गैर मामूली क्लच नोट किया गया है। हालांकि इस घोंसले में कोई भी अंडा नहीं निकला। सिर्फ मादा अंडों को सेंकती है, जो तकरीबन 10-12 दिनों में निकलते हैं। चूजे स्याह हो चुके होते हैं। नर और मादा दोनों बच्चों को खाना खिलाते हैं। नर कभी कभी मादा को खाना देता है, जो बदले में बच्चों को खिलाती है। इसी घोंसले की जगह को बाद के सालों में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। रॉबिन की अफजाइश इस वक्त शुरू होती है जब वो 1 साल के होते हैं। आमतौर पर 2 साल तक जिंदा रहते हैं। हालांकि एक जंगली रॉबिन की उम्र 14 साल थी। अमेरिकन रॉबिन अक्सर एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए बड़बड़ाता हुआ किक या टिक बनाते हैं या खतरे की घंटी के तौर पर तेज झांकते हैं। वो एक बार बार चीर भी बनाते हैं, जो हुजम में बढ़ता है और हंसने या कहकहे की तरह आवाज दे सकता है। रॉबिन के लिए सबसे बड़ा खतरा तवील शदीद सर्दियों का मौसम है। सर्द रातों के दौरान रॉबिन अपने जिस्मानी वजन का 10% तक गर्म रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर वो इन चर्बी के ज़खायर को भरने से कासिर हैं तो ये मोहलक हो सकता है। सर्द मौसम में परिंदों की मेजों पर खाना फराहम करने के लिए इनके बका में बड़ा फर्क पड़ सकता है। रॉबिन को बदले में लोमड़ी, हॉक्स, शाइक और उल्लू खाते हैं और कव्वे और ब्लूजे अक्सर अपने अंडे और बच्चों को ले जाते हैं। ये सब कुदरती शिकारी हैं। तो नाजरीन, ये थी इंडियन रॉबिन की मुकम्मल तफसीली मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें और मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।